दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमों भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की एक बेहद ही रोमांचक वनडे सीरीज का आज आगाज हुआ, जिसका पहला मुकाबला वडोदरा के BCS स्टेडियम में खेला गया, जो किसी महायुद्ध से कम नहीं था, क्योंकि नए साल में भारतीय टीम पहली बार अपने घरेलू मैदान पर कीवी टीम का सामना करने उतरी थी और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जैसे ही इस हाई वोल्टेज मुकाबले में टॉस का सिक्का उछला और भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का साहसिक फैसला किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शाम के समय मैदान पर ओस आएगी जो लक्ष्य का पीछा करने में मददगार साबित होगी। न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत करने के लिए जब रचिन रविंद्र और डेविन कॉनवे की जोड़ी वडोदरा के BCS स्टेडियम की पिच पर उतरी तो उनके इरादे पूरी तरह से साफ थे कि आज भारतीय टीम के सामने एक विशाल और अभेद्य लक्ष्य खड़ा करना है। और इसी रणनीति के तहत कीवी ओपनर्स ने क्रीज पर कदम रखते ही भारतीय तेज गेंदबाजों पर मानसिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। रचिन रविंद्र ने अपनी जादुई क्लास और बेजोड़ तकनीक का प्रदर्शन करते हुए मैदान के चारों ओर कुछ अत्यंत कड़क और दर्शनीय शॉट्स लगाए, जिसने भारतीय कप्तान शुभमन गिल को शुरुआती ओवरों में ही रक्षात्मक फील्डिंग लगाने पर मजबूर कर दिया। दूसरे छोर पर खड़े अनुभवी डेविन कॉनवे भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने अपनी आक्रामकता का परिचय देते हुए 6वें ओवर में गेंदबाजी करने आए भारत के युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा की 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का बखूबी फायदा उठाया और उनकी 3 लगातार गेंदों पर 3 शानदार और कड़क चौके जड़कर अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए, जिससे भारतीय खेमा और डगआउट शुरुआती पलों में ही गहरे दबाव में नजर आने लगा था। 7वें ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 63 रन के एक बेहद मजबूत स्कोर पर पहुंच गई थी और भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह से बिगड़ती जा रही थी, जिससे स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के बीच भी चिंता की लहर दौड़ गई थी। भारतीय आक्रमण को बेअसर होते देख और विपक्षी बल्लेबाजों के बढ़ते आत्मविश्वास को भांपते हुए कप्तान शुभमन गिल ने तुरंत अनुभवी पूर्व कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास जाकर काफी देर तक गहन सलाह ली और उन्हीं के सुझाव पर गेंदबाजी में एक बड़ा बदलाव करते हुए गेंद चतुर स्पिनर रविंद्र जडेजा के हाथों में थमाई, ताकि न्यूजीलैंड की इस तूफानी रणगति पर लगाम लगाई जा सके। रविंद्र जडेजा 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और उन्होंने मैदान पर कदम रखते ही अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज पूरी तरह से लाचार नजर आने लगे, जहां उन्होंने अपने पहले ही ओवर में 6 की 6 गेंदें एकदम सटीक लाइन और लेंथ पर डाली, जिससे न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज थोड़े शांत नजर आए और इस कसी हुई गेंदबाजी की वजह से इस ओवर में केवल 1 रन आया, जिसने भारतीय टीम को मैच में थोड़ी राहत दिलाई। हालांकि दूसरे छोर से रनों का सिलसिला जारी रखने के लिए कीवी बल्लेबाजों ने रिस्क लेने की रणनीति अपनाई और 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव के ओवर में जोखिम भरे शॉट्स खेलकर 8 रन बटोर लिए, जिससे 9 ओवर के खेल के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 72 रन के पार हो गया था और भारतीय खेमा फिर से विकेट की तलाश में छटपटाने लगा था। इसके बाद जडेजा की लाइन लेंथ बिगाड़ने और उन पर मानसिक दबाव बनाने के लिए डेविन कॉनवे ने अपने तरकश से रिवर्स स्वीप का हथियार निकाला और 10वें ओवर की पहली 2 गेंदों पर अपनी कलाई का जादू दिखाते हुए 2 शानदार चौके बटोर लिए थे। लेकिन चतुर जडेजा ने यहां हार नहीं मानी और गजब की मानसिक मजबूती दिखाते हुए जबरदस्त वापसी की और ओवर की तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद अपनी गति और टर्न में थोड़ा बदलाव करते हुए डाली, जिसने कॉनवे को पूरी तरह बीट कर दिया और उनके माथे पर पसीना ला दिया। ओवर की अंतिम गेंद जडेजा ने थोड़ी तेज और सीधी रखी, जिस पर कॉनवे ने फिर से दबाव हटाने के लिए रिवर्स स्वीप लगाने की जोखिम भरी कोशिश की, लेकिन इस बार वो गेंद की लाइन को पूरी तरह मिस कर गए और गेंद सीधे उनके पैड पर जा लगी, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने गगनभेदी अपील की, लेकिन शुरू में अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया। अंपायर के इस फैसले के बाद विकेट के पीछे खड़े KL राहुल काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और उन्होंने तुरंत कप्तान शुभमन गिल को DRS लेने के लिए मनाया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि गेंद स्टंप्स को हिट कर रही है। जब बड़ी स्क्रीन पर रीप्ले और बॉल ट्रैकिंग देखी गई तो पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा, क्योंकि कॉनवे तीनों स्टंप्स के बिल्कुल सामने पाए गए और अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा, जिसके चलते डेविन कॉनवे रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में 32 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 5 शानदार चौके शामिल हैं। डेविन कॉनवे के आउट होने के बाद मार्क चैपमैन मैदान पर आए और उन्होंने क्रीज पर जम चुके रचिन रविंद्र के साथ मिलकर बेहद ही संभलकर बल्लेबाजी की, ताकि न्यूजीलैंड की पारी को एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर किया जा सके। और इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ अपनी तकनीक का शानदार मुजाहरा पेश करते हुए 25 ओवरों की समाप्ति तक न्यूजीलैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 173 रन के एक बेहद मजबूत और चुनौतीपूर्ण योग तक पहुंचा दिया, जहां मार्क चैपमैन 44 रन